बरसात का मौसम है, ये मौसम कितना अफेक्ट करते हैं स्किन रिलेटेड इश्यूज पर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो ये बात हो रही थी कि मौसम लड़कियों पे या लड़कों पे किस पे ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो मौसम कुछ नहीं देखता, सब पे इफेक्ट करता है। और मौसम का इस मौसम में खसूसन एक तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, और आपकी वैसे भी सर नमी बढ़ जाती इंसान ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, मौसम तो सबके साथ एक जैसा ही बर्ताव करता है। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इंसानों में ही पाया जाता है। है। हाँ, इंसानी मुसावात को मौसम बेहतर तरीके से डील करते हैं। इंसान इसमें इम्तियाज कर जाते हैं। तो इसमें इस मौसम में नमी बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। और हॉट टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के साथ ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाता है। इस मौसम में इन्फेक्शन ज़्यादा होती हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, वायरल इन्फेक्शंस हैं, फंगल इन्फेक्शंस हैं, थोड़े फिंसियाँ निकलते हैं बच्चों में। खसूसन फेस पे सुपरफिशियल से जख्म होते हैं और जहाँ पानी लगता जाता फैलते जाते हैं बड़ी तेज़ी के साथ। तो ऐसे में एंटीबायोटिक लगाने से भी फर्क पड़ जाता है, आराम आ जाता है। और बाज़ औक़ात ओरल एंटीबायोटिक भी देनी पड़ती है। तो ये अच्छा डॉक्टर साहब, इन्फेक्शन आपने एक तो बच्चों बढ़ की जाती बात की, बच्चों में भी आपने बताया कोई इन्फेक्शन ट्रैवल करता है स्किन पर। बच्चे जो प्ले डो से खेलते हैं, बड़े शौक से खेलते हैं, तो उससे भी क्या कोई इन्फेक्शन होता है? अच्छा, खेलने से वैसे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाइजीन का ख़्याल ज़्यादा रखना चाहिए इस मौसम में, क्योंकि बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं, तो इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। और ये ज़्यादा छोटे बच्चों में ज़्यादा चांस होता है। तो उसमें जो ही ये ज़ख्म स्टार्ट हों, तो स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। और अच्छा डॉक्टर डॉक्टर साहब, आजकल तो ये इतना अच्छी कॉमन बातें हो हैं। चुका है, फंगल इन्फेक्शन, हर दूसरे बंदे को फंगल इन्फेक्शन है वजात। तो डॉक्टर साहब, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, क्यों होता है, किस मौसम में ज़्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं और क्या इसके प्रिकॉशंस होने चाहिए? अच्छा, एक तो ह्यूमिडिटी के साथ, गर्मी के साथ स्किन सॉफ्ट हो जाती है। जैसे कपड़े धोने के बाद हाथों की स्किन मैसिरेटेड होती है। तो इस मौसम में पसीना आके गर्मी में स्किन रास्ता दे देती है जरासीमों को, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो। तो इसलिए और फंगल इन्फेक्शंस आजकल इस मौसम में बढ़ भी जाती हैं। और उनकी ट्रीटमेंट भी आजकल जो आ रही है हमारे यहाँ, एंटी फंगल ड्रग्स, वो खाने की भी उनमें रेजिस्टेंस इतनी आ गई है। या तो हमारे यहाँ दवाइयों में तो मिलावट होती ही है, ये तो सबको पता है। और दूसरा, रेजिस्टेंस इतनी आ गई है कि एक दवाई देते हैं, वक्ती तौर पे कंट्रोल होता है, दवाई अभी छोड़ी भी नहीं होती और फंगल इन्फेक्शन फिर आगे चल पड़ती है। तो दो एंटी फंगल भी शामिल करनी पड़ जाती हैं। तो ये मुख्तलिफ मामलात मुश्किलात हैं। तो एक तो ठीक। हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, दूसरा एसी का इस्तेमाल जो है वो पसीना कम रख के ये चांसेस कम हो जाते अच्छा हैं। डॉक्टर साहब, यही जी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं सब, इस वेदर जी। में अक्सर जो हमें देखना होता है, आपकी जो स्किन की एक फ्रेशनेस होती है ना, उस ग्लो में थोड़ी सी कमी आ जाती है, ज़रा रंग आपका फेंट सा हो जाता है, कलर ज़रा डल हो जाता है। तो सर कैसे अपनी स्किन को हम उसी तरह तरोताज़ा रख सकते हैं, इसके लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, हमारी स्किन जो टैन होती है, डार्क कलर होता है, वो होता है अल्ट्रा वायलेट रेज से, सनलाइट से। और इस मौसम में बारिशों के बाद, क्योंकि आपकी लाइट ज़्यादा क्लियर और शार्प हो जाती है, तो वो ज़्यादा असर करती है। तो जितना भी एक्सपोजर सनलाइट से होगा, उसका इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, टैनिंग ज़्यादा होगी। तो इसलिए सनलाइट से बचाना, वैसे तो हर मौसम में ही, और सुबह शाम ठंड में भी लोग अक्सर ये कहते हैं कि जी आजकल तो गर्मी नहीं है, लेकिन सनलाइट अल्ट्रावायलेट रेज तो गर्मी सर्दी सुबह शाम होती हैं और वही टैन करती है। तो उससे बचाना है। सन ब्लॉक लगाने के बारे में ये कहूँगा कि अगर तो इतना ऐसा मौसम है कि पसीने से नहीं उतरता और कुछ ना कुछ तो चलो फायदा देता है, तो लगा लें। लेकिन सन प्रोटेक्शन सन ब्लॉक से 100% नहीं होती, तो वो डिले हो जाती है, लेकिन 100% नहीं होती। इसलिए फिजिकल प्रोटेक्शन जो है उसका ज़्यादा ख्याल रखा जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, सन ब्लॉक क्या बच्चों को भी लगाना चाहिए और मर्द हज़रात भी लगा सकते हैं उसको? अच्छा, लगा तो सकते हैं, माना नहीं है, लेकिन बच्चों के खेलने की उम्र होती है, उनको अभी से इस चीज़ पे कॉन्शियस करना
वैसे बताया जाए कि सनलाइट से थोड़ा एहतियात कर लें, लेकिन मेरा ख्याल है कि बच्चों को अभी से सन ब्लॉक पे ना डाला जाए। हाँ, कोई है और कलर डार्क हो रहा है तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा आयशा के स्किन का जो है ना आपकी डाइट से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। सर हब्स का वेदर है, इसमें तो ऊपर से फिर गर्मी होती है, ज़्यादा खाया भी नहीं जाता, तो कौन सी डाइट हमें लेनी चाहिए जो कि हमारी स्किन को बेहतर कर सके, हमारे चेहरे को तरोताज़ा रख सके? जी देखिए, जितनी भी वाइटनिंग क्रीमें आती हैं ना, मैक्सिमम में विटामिन सी होता है या विटामिन सी के डेरिवेटिव्स हैं, उसको मॉडिफाई किया जाता है। तो ये विटामिन सी यानी फ्रूट्स, ये बेहतरीन ग़िज़ा है हर मौसम में ही, और ख़ुसूसन इस मौसम में तो जितने भी फ्रूट्स हैं विटामिन सी उनमें वाफर होता है। अच्छा तो डॉक्टर फ्रूट्स साहब, का इस्तेमाल आजकल आपने विटामिन सी का नाम लिया है। विटामिन सी की जो ड्रिप्स चल रही हैं आजकल, जो ख़वातीन बड़े शौक से लगवा रही हैं, हर एस्थेटिक क्लिनिक पर ये ट्रीटमेंट चल रहा है, उसकी अफादियत बताइएगा और वो कितना ज़रूरी है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं बॉडी पर? देखिए, विटामिन सी चाहे ओरल लें चाहे इंट्रावेनस लगाएं, उसने अपना असर करना है। और ये क्योंकि आपको फेयरनेस देता है विटामिन सी, टॉपिकल लगाने से भी और खाने से भी, और स्किन प्रोटेक्शन करता है, आपके जो ना बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाता है बॉडी में, तो एंटीऑक्सीडेंट है, बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। तो इसका इस्तेमाल दोनों तरह से ठीक